हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड फॉर 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ये सेम वीडियो फॉर म्यूचुअल फंड बना रखा है जिसका डिटेल्ड एनालिसिस मैंने की हुई है हर एक म्यूचुअल फंड के ऊपर। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इन म्यूचुअल फंड के बारे में, कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड है जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर 2022। जिन लोगों ने अभी तक मेरे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एटलीस्ट, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज सेंसेक्स। ये म्यूचुअल फंड जो है HDFC का है, और मैंने आपको पहले बताया था किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन इज एक्सपेंस रेशियो, सेकंड वन इज एग्जिट लोड। तो हम इसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड देखेंगे। इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है 0.20, और एग्जिट लोड इसका ना के बराबर है। हम लोग एटलीस्ट 3 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं। बेसिकली हम 3 साल के अंदर अंदर इसको हम रिडीम नहीं करने वाले, तो हमारा एग्जिट लोड यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। एक्सपेंस रेशियो इसका काफी कम है, और ये फंड बेसिकली फोकस करता है टॉप 30 शेयर्स पे जो कि सेंसेक्स में आते हैं। तो जिन लोगों को टॉप 30 शेयर्स, ब्लू चिप शेयर्स पे काफी बिलीव करते हैं कि ये शेयर्स अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, उनके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड है ये। जिनको मॉनिटर करने में प्रॉब्लम होती है, जो लोग वर्किंग है, उनके लिए ये बेस्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ टॉप 30 पे इन्वेस्ट करता है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा फॉर 2022। फर्स्ट वन इज HDFC इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। सेकंड वन इज ICICI का टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं क्यों कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ आजकल ऑनलाइन जा चुकी है, राइट। और अभी हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सभी लोग घर पे हैं, तो अभी तो और टेक्नोलॉजी में बूम आया है। हर चीज़ आज की डेट में ऑनलाइन ही जाने वाली है। अभी नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी। उसके लिए जो मेन इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो रहेगा IT सेक्टर का, और कुछ कंपनीज का रहेगा जो IT सेक्टर को सपोर्ट करती है। टेक्नोलॉजी में आता है हमारा IT सेक्टर और कुछ सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनीज। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आपको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि आगे भी जो मेन डेवलपमेंट होने वाला है, हर एक चीज़ ऑनलाइन जाने वाली है, उसका मेन कंट्रीब्यूशन रहेगा IT सेक्टर का और उन कंपनीज का जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड देखेंगे, इसका एक्सपेंस रेशियो क्वाइट हाई है एज कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड, बट इसका एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। फॉर 3 ईयर्स अगर हम देखें तो इसका एग्जिट लोड कुछ नहीं है। और अगर आप इसका देखें टेक्नोलॉजी में इसकी होल्डिंग है अराउंड 84% और सर्विसेज में है 6%। आप देखेंगे कि इसकी जो टॉप 40 होल्डिंग्स हैं वो है इन्फोसिस, टाटा, TCS, SCL, इंडिया की टॉप IT कंपनीज है जो कि यहाँ पे इनकी होल्डिंग्स में आती है। तो ये बेसिकली फोकस करते हैं IT सेक्टर के ऊपर और उन कंपनीज को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो हमारा सेकंड रहेगा वो रहेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करने वाला म्यूचुअल फंड, दैट इज ICICI टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। थर्ड वन इज एक्सिस मिड कैप। अभी तक हमने इन्वेस्ट किया है सेंसेक्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, बट अभी तक हमने इन्वेस्ट नहीं किया है मिड कैप के ऊपर। ये जो हमारा म्यूचुअल फंड है ये फोकस करता है मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर। बेसिकली आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या बेनिफिट है जो कि आपको ब्लू चिप में नहीं मिल पाता। इसका बेनिफिट ये है कि इसके जो शेयर्स होते हैं उनकी काफी हाई चांसेस होते हैं कि मल्टी बैगर में कन्वर्ट होने के। अगर आपके 1 या 2 शेयर भी मल्टी बैगर में कन्वर्ट होते तो आपके इसके रिटर्न्स काफी हाई मिलेंगे एज कम्पेयर टू ब्लू चिप शेयर्स। इसलिए आपके पोर्टफोलियो में एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप तो होना ही चाहिए। इसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड देख लेते हैं हम। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.46 और एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है फॉर 3 ईयर्स। यार यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं 3 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, ना कि 1 साल की। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 3 साल के लिए एटलीस्ट हम होल्ड करेंगे फॉर 3 ईयर्स। और अगर आप इसका एलोकेशन देखिए सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज देखिए इन्होंने हर एक फील्ड में इनका एलोकेशन है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहाँ पे इन्होंने स्किप किया हुआ है। हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में इनका कुछ ना कुछ एलोकेशन है। तो इन सेक्टर में से कोई एक भी स्टॉक जो कि काफ़ी जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, अगर इनमें से एक भी मल्टी बैगर में कन्वर्ट होता है तो आपको काफ़ी हाई रिटर्न मिल जाएंगे यहाँ पे। थर्ड वन इज एक्सिस मिड कैप। फोर्थ वन इज एक्सिस स्मॉल कैप। हमने मिड कैप में तो कर लिया, बट हमें स्मॉल कैप में भी करना है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में दोनों के शेयर्स की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। रीजन बिहाइंड कि इनके जो शेयर्स, अगर आप इनकी होल्डिंग्स देखें तो इनके जो शेयर्स रहते हैं, इनके शेयर्स को अगर आप जाकर देखेंगे तो इनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी
लगातार ग्रोथ कर रही है, और अगर कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है तो उनके शेयर्स भी बढ़ते हैं, और उनके शेयर्स बढ़ते हैं तो काफ़ी हाई चांस है कि फॉर अ लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट फॉर अ 3 years और 5 years ये कन्वर्ट हो सकते हैं फॉर अ मल्टी बैगर, और आपको एक काफ़ी अच्छा रिटर्न, काफ़ी हाई रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। तो इनके जितने भी शेयर्स होते हैं होल्डिंग्स में, आप उनको जाकर देखिएगा, उनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड देख लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.37 काफ़ी कम है। एग्जिट लोड फॉर 3 years कुछ भी नहीं है। तो और इसका एलोकेशन हर एक सेक्टर में काफ़ी अच्छे से फैला हुआ है। सो हमारे 4th वन हो गया है फॉर स्मॉल कैप। तो ये हमने यहाँ पे इंडियन सेक्टर पूरा कवर कर लिया है, सेंसेक्स, टेक्नोलॉजी, मिड कैप, स्मॉल कैप। और आपके लिए एक बोनस म्यूचुअल फंड है जो कि अभी नया आया है मार्केट में, दैट इज नैस्डैक 100। ये फंड बेसिकली फोकस करता है यूएस मार्केट के ऊपर। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने इंडियन मार्केट के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दिया है। हमने पूरा इंडियन मार्केट को हमने पूरा कैप्चर कर लिया है। यहाँ पे हमने सेंसेक्स ले लिया, ब्लू चिप ले लिया है, टेक्नोलॉजी ले लिया है, मिड कैप भी ले लिया है, स्मॉल कैप भी ले लिया है। बट हमें इंडियन सेक्टर के बाहर भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है, और जो कि हमें करना ही चाहिए क्योंकि हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना है बेसिकली, राइट। तो अगर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना है तो आप ये म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कीजिए। ये मेरा हाईली रिकमेंड म्यूचुअल फंड बोलूँगा क्योंकि ये यूएस मार्केट पे इन्वेस्ट करता है। अगर आप इसका पहले एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड देखें, एक्सपेंस रेशियो 0.50 है और एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है इसका। और अगर आप इसकी होल्डिंग्स देखें तो इसकी होल्डिंग्स यूएस की टॉप कंपनी जो है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इसकी होल्डिंग्स इन शेयर्स के ऊपर है। और आप इनमें से आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हैं। तो आप जिन कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो इवेंचुअली ग्रो होती ही होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडियन मार्केट पे डिपेंड भी नहीं करता। इवन दो इंडियन मार्केट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या इंडियन मार्केट अगर स्लो है और यूएस मार्केट काफ़ी रैपिडली मूव कर रहा है, तो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा थ्रू दिस म्यूचुअल फंड। तो ये एक हाईली रिकमेंडेड म्यूचुअल फंड है। तो फॉर 2022 हमारे पास टॉप 5 फंड हो गए, HDFC सेंसेक्स, ICICI का प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी, डैक प्लान ग्रोथ, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप एंड नैस्डैक 100। ये 5 म्यूचुअल फंड आपके पास होने ही चाहिए फॉर 2022। जिन लोगों ने अभी तक म्यूचुअल फंड स्टार्ट नहीं किया है, फॉर 2022 आप एज अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट कीजिए फॉर ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड। यहाँ पे से 5 है, टॉप 5 है, सब पे 1,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड ईयर एंड पे आप खुद देखेंगे आपको कितना % रिटर्न मिला है, और आपको एक हाई रिटर्न मिलने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। और जिनको नहीं पता कैसे इन्वेस्ट करना है, इस ग्रो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका अकाउंट हार्डली 10 या 15 मिनट में ओपन हो जाता है। देन उसके बाद आपको जाना है SIP अमाउंट पे डालना है, जैसे आपको हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट किस मंथ पे आपको SIP करनी है, लाइक 1st of every month कंफर्म किया, देन स्टार्ट SIP। ये इतना सिंपल है। तो जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और 2022 आने वाला है, सो 2022 जनवरी से आप इन 5 म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ईयर एंड पे आपको रिटर्न दिख जाएगा कितना मिलता है। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आपने इन 5 पे इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलने वाला है यहाँ पे। सो गाइज, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रियल एस्टेट पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं विथ ओनली ₹1000। सो गाइज, जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।